हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नई वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। और एक नया व्लॉग स्टार्ट हुआ है फिर से किचन से। और आज डे है फ्राइडे के दिन का ये मॉर्निंग का टाइम है। फ्राइडे की मतलब मॉर्निंग जो 10 साढ़े 10 बजे के टाइम से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है। इस टाइम पर मम्मी और आरती दोनों घर पर नहीं है। मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि उन दोनों को बुआ के घर पे जाना है। और यहाँ पर बस वो दोनों चले गए थे। सुबह 8:30 पौने 9 बजे के लगभग चले गए थे। वो सकरात देने के लिए जाना था उनको, तो वहाँ वो जो लोग जा चुके हैं। और उसके बाद में मैं किचन का काम समेट रही हूँ, भाभी बाहर का जितना भी क्लीनिंग का डस्टिंग का जो भी है वो काम कर रही हैं। और यहाँ पर मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं। खाना एक बार ब्रेकफास्ट जो होता है ना वो हो चुका है सबका। तो ब्रेकफास्ट होने के बाद में फिर मैंने सोचा चलो काउंटर टॉप और ये जितना भी एरिया है ये सारा क्लीन करते हैं। सब्जी जो है वो निकाल देते हैं कुकर में से। और ये रात की कड़ी थी, अभी की सब्जी नहीं थी, ये रात की कड़ी थी। हम लोगों ने सुबह के लिए बचा कर रखी थी कि सुबह खाएंगे, लेकिन फिर किसी ने नहीं खाया। ब्रेकफास्ट में सोचा था, फिर दोपहर में सब्जी जैसे दोपहर के लिए जो बनी ना वही खा ली सबने। फिर किसी ने खाया नहीं, तो ये सोचकर फिर मैंने इसको फेंक ही दिया। और यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ मैं आप लोगों को, 2 सिंक हैं। आप लोग बोलो भी गए कि 2 सिंक है दीदी, आप बर्तन को इधर स्लैब के ऊपर क्यों रख रहे हो रगड़ के, मतलब साबुन वगैरह घिसने के बाद में। तो क्या है ना कि मुझे ये दोनों धोनी थी और बिना धोए मेरा ये हो रहा था इनमें ना, हमने वो हरा साग नहीं होता है वो धोया था। तो मुझे ये था कि मैं सारे बर्तन एक बार रगड़ के और इनको एक बार काउंटर टॉप पे इधर ही मतलब प्लेटफॉर्म पे रख के और ये दोनों अच्छे से धोऊं, फिर उसके बाद में बर्तन इसमें रखूँ। तो उसके बाद में वैसे भाभी वगैरह मम्मी वगैरह सब हमेशा ऐसे ही रखते हैं, मैं भी ऐसे ही रखती हूँ, इस सिंक में से उस सिंक में। लेकिन आज ही मैंने ऐसे किया है, तो मैंने सोचा आप लोग कमेंट करोगे, मैं पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, हम लोगों ने ना गीजर लगवा लिया है ऊपर इसमें ठंडी के इस टाइम पे, ताकि ठंड ना लगे बर्तन साफ़ करते टाइम। तो अभी लगाया 3-4 दिन पहले ही, पूरी सर्दी निकल चुकी है, लेकिन अब जा कर के हमारा गीजर लगा है। वैसे लगवाना पहले ही था, लेकिन ये है ना कि बस ये है कि एक दिन के बाद ये करते करते ना काम टालते जा रहे थे। और अभी जा कर के ना 2-3 दिन पहले जब मेरे को आना था ना, उससे पहले मेरे भाई को मैंने बोला और मैंने उसको डांट भी लगाई कि पूरी सर्दी निकल जाएगी, बीमार हो रही है, कभी मतलब मम्मी बीमार होती है, कभी भाभी बीमार होती है। ठंडे पानी से, टंकी का पानी जो होता है उससे बर्तन बहुत मुश्किल से साफ़ होते हैं। और मेरे पास तो उधर ताज़ा पानी आता है, इनके यहाँ ताज़ा भी नहीं आता, ऐसा आता है नहर वाला, वो एकदम ठंडा रहता है। और ऊपर से जब पानी आता है तो वो तो समझो एकदम बर्फ़ ही आता है, आजकल ठंड इतनी पड़ रही है। तो तब जाकर के इसने ये गीजर का काम जो था ना ये पूरा करवाया। और अभी जो श्री की बोतल है, दूध की बोतल जो रात को भर कर रखी जाती है, मतलब भर कर नहीं, इसमें 1 बोतल का दूध डालकर रखा जाता है, 1 बोतल भर जाए इतना। तो इसको धो दिया है मैंने, मेरे को ब्रश नहीं मिल रही थी। और अभी हो चुकी हैं दोनों ये क्या बोलते हैं इसको, सिंक, दोनों सिंक साफ़। और पूरा ये किचन का एरिया जो है, प्लेटफॉर्म जो है वो सारा साफ़ हो चुका है। उसके बाद में लगा लेते हैं झाड़ू। और सुबह एक बार आधी झाड़ू लग चुकी है, आधी बची हुई है, आधी भाभी ने लगा दी थी। फिर उसके बाद में उन्होंने मशीन लगा ली थी बाहर, कपड़े बहुत सारे धुलने थे पिछले 2-3 दिन के। और ठंड के टाइम पे कपड़े हो ही जाते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी उतने ज़्यादा हो जाते हैं जितने कि हम सोच भी नहीं सकते। हर एक बंदा 3-4 ड्रेस तो निकालता ही है। तो यहाँ पर आधी झाड़ू जो बची थी वो मैंने सोचा मैं कंप्लीट कर देती हूँ। और भाभी जो है उनको वो बोल रहे थे वैसे कि मैं लगाऊंगी झाड़ू पोछा। मैंने कहा नहीं, आप एक काम करो, जो कपड़े धुल गए उनको निकालो मशीन से, और क्या बोलते हैं उसको, वो निचोड़ करके, साफ़ पानी से निचोड़ करके बाहर निकाल दो। और उनको कॉलेज भी जाना था क्योंकि उनकी ना एग्ज़ाम में ड्यूटी लगी है, एग्ज़ाम चल रहे हैं कॉलेज में। वैसे छुट्टियाँ हो रखी हैं, लेकिन एग्ज़ाम है ना, तो एग्ज़ाम में ड्यूटी लगी है, उसके कारण जाना है ना। तो मैंने कहा आपको कॉलेज भी जाना है, तो आप एक काम करो, कपड़े निकाल दो ताकि टाइम से सबके कपड़े धुल जाएं, मैं पोछा लगा देती हूँ और झाड़ू लगा देती हूँ। तो ये काम हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और मैं तो मानती हूँ कि मिल बांट कर ऐसे ही सारा काम फिनिश करना चाहिए। और अभी कपड़े लेकर भाभी ने सारे निचोड़ दिए थे, उसके बाद में मैं लेकर आ चुकी हूँ छत पे। मैं इनको सुखा देती हूँ, तब तक भाभी श्री को नहला देंगी, श्री का छोटा मोटा जो काम है ना उसको कर देंगी। और घर को पूरे को अरेंज उन्होंने कर ही दिया था, बस वो होता है ना कि फॉर्मेलिटी के लिए झाड़ू लास्ट फाइनल काम होता है, झाड़ू लगाना, वो मैंने किया था। घर अरेंज करना सारा बिखरा रहता, वो सारा काम उन्होंने साथ साथ कपड़े करते करते कर लिया था। और बीच में जैसे कुक बच्चों को सबको संभालना, खाना डालना, सबका खाना बनाना, बीच बीच में होता है ना थोड़ा थोड़ा, कभी कोई कर लेता है कभी कोई कर लेता है। और यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं नीचे, और ये देखिए श्री के साथ खेलते हैं, थोड़ी देर श्री के साथ मस्ती करते हैं। क्या किया है ये, सॉक्स क्यों निकाली है? हेलो करो, हेलो हेलो करो, हेलो, हाय ऐसे करो, हाय कर रहा
हैं? बाय चीची, ए चीची, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। ओ, गिर गया, गिर गया। हैं? क्या करना? चू चू चिया करना, चू चू चिया, चू 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 चिड़िया करेगी, देखिए कर दे बेटा, चू 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 चू, कान ढूंढ रही है तेरा, ले चू चू। तो जी दोपहर के बज गए 2:30 और मशीन अपनी चल रही है। मैंने एक बार आवाज़ चेक की कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कपड़े सारे धुल चुके हैं और मम्मी गई है आज मेरी बुआ जी के घर पे सकरात देने के लिए, सकरात देते हैं ना। और यहाँ पे हैं मैं, श्री के फूफा जी और मेरे दोनों भाई और दोनों बच्चे, आरती और यशु दोनों मम्मी के साथ गई हैं। और एक मैं क्या कह रही थी आपको, भाभी गई है कॉलेज क्योंकि आज भाभी की लगी है ड्यूटी। स्कूल कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे हैं, वैसे छुट्टियाँ हो रखी थी लेकिन एग्ज़ाम के कारण ड्यूटी लगी है। तो अब एक बार मशीन समेट लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है, मतलब 3 के लगभग बज चुके हैं। तो जो श्री है ना उसको भूख लग गई होगी, तो ये सोच कर के मैंने सोचा चलो उसका दूध बना लेते हैं। और एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को, श्री पहली बार मेरे पास रही है आज इतने टाइम के लिए, नहीं तो मेरे पास इतनी देर के लिए नहीं रही है वो। और आज वैसे अर्जुन है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब बच्चा जो है ना, बच्चा जिस तरीके से जिस माहौल में उसको रखा जाए वो वैसे ही रह जाता है। कई बार होता है ना कि कई माँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, मतलब मम्मियाँ जो अपने बच्चों को अपने से बिल्कुल भी दूर नहीं करती हैं। तो मैं तो एक सलाह देना चाहूँगी कि कुछ भी हो जाए, जैसे छोटा बच्चा है उसको पूरी जॉइंट फैमिली है ना, तो सबके साथ में उसको रखना चाहिए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े बच्चा आराम से सबके साथ में रह जाए। वो बच्चा परेशान ना हो, बाकी फैमिली परेशान ना हो, और बच्चे की माँ भी जो उसकी मम्मी है वो भी परेशान ना हो, उसके ऊपर भी अकेले के ऊपर भी कोई प्रेशर ना रहे। आज मैंने यहाँ पर मतलब आज क्या, मैं तो हमेशा ये चीज़ देखती आ रही हूँ कि हमारी श्री जो है भाभी कॉलेज जाती हैं तो वो आराम से सबके साथ में खेल लेती है, आराम से रह जाती है। हाँ, हालांकि जब भाभी आती हैं तो उसको चाहिए कि हाँ भाई पूरे दिन से उसकी मम्मी आई है तो उसको अब उसके साथ में टाइम स्पेंड करना है, लेकिन बस ये है कि परेशान नहीं करती, आराम से। शुरू से आदत पड़ी है ना, तो ऐसी आदत सबको डालनी चाहिए। और यहाँ पर बच्चे टीवी देख रहे हैं और अभी मैं लेके चलती हूँ बाहर श्री का दूध। ये लोग क्या कर रहे हैं देखो, यहाँ पर अर्जुन जो है ना, अर्जुन के साथ में बहुत अच्छे से खेल लेती है। शर्मा जी यहीं पर धूप में बैठे थे, ये देखो कैसे पकड़ रखा है इसको। और यहाँ पर बन रही है शाम की चाय। मैंने मैं मतलब वॉइस ओवर ही कर रही हूँ, वैसे मैंने फ्रंट कैमरे में बात की थी, लेकिन नैनी ने ना टीवी इतनी ज़ोर से चला रखा था कि उसकी आवाज़ में फिर क्लेम आता, जैसे रेगुलर वही आवाज़ साथ में रहती ना, तो फिर मुझे म्यूट करना पड़ा। शाम के 4 सवा 4 बज रहे हैं। हमारे यहाँ पर शाम की चाय हमेशा अर्जुन ही बनाता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा। तो अर्जुन बना रहा है चाय, और भाभी अभी कॉलेज है तो भाई उसको लेने जाएगा 5 बजे के समथिंग। और आज का पूरा दिन हम दोनों, मतलब भाई, मैं और नैनी के पापा, हम लोग ही घर पे थे। मम्मी और आरती तो थे ही नहीं, भाभी भी जैसे कॉलेज चले गए थे दोपहर के बाद में। तो इस तरीके का हमारा ये दिन रहा। कैसा लगा ये व्लॉग आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं करना चाहूँगी इस वीडियो का अभी एंड,
और मिलूँगी आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।